वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट्स के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से, कि ऐसी कोई जजमेंट है नहीं। कोर्ट हमेशा ये देखता है कि कानून में लिखा क्या गया है। वो ये नहीं देखेंगे कि पुराने जज ने क्या किया। अगर जैसे महाराष्ट्र में कोई केस है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट तक, बॉम्बे हाईकोर्ट तक वो केस चला गया है, उनका कोई लेना देना नहीं है कि केरला के जज ने क्या बोला। ये बस एक रेफरेंस हो सकता है कि हाँ उसने इस तरीके से सोचा था, बाकी कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है मैम। तो हमें लिटरली जो हर शब्द का मीनिंग है, हर वर्ड का मीनिंग है, उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इंटरप्रेट सिर्फ वही कर सकता है जो कि लॉयर हो, जज हो, या फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो, बस। तो हम जब उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होगी जहां पे हम उनको स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत लिमिटेड कर सकें, बहुत कम कर सकें। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी लॉ बना दे, जैसे पुरुषों के साथ अभी हो रहा है, डाउरी को लेकर के, क्रूअल्टी को लेकर के, क्योंकि मेंशन्ड है ना वुमन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जहां पे चाइल्ड की बात आ रही है, अनबॉर्न चाइल्ड की बात आ रही है, इन्फेंट की बात आ रही है, तो बहुत फर्क है दोनों में। मैं बहुत ज्यादा श्रूड साउंड करती हूँ कभी कभी, तो नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बायस को एलिमिनेट करना इज द बेटर वे। इम्पोर्टेंट, हाँ, हाँ, बिकॉज एवरी वर्ड दैट वी आर्टिकुलेट इज गोइंग टू मैटर समवेयर, नॉट समवेयर, एक्चुअली एवरीवेयर। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या हो रहा है। जैसे हमारे लॉ में लिखा गया है कि अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब ये होता है कि वो फीटस में मूवमेंट कर सके, एज पर द लॉ। बट ओके। फीटस कैन, अच्छा, हाँ, एम्ब्रियो से जब वो फीटस बन जाता है, जब वो ह्यूमन शेप में ले लेता है और वो चल, मतलब एक मूवमेंट होने लगती है, तो उसको हम अनबॉर्न कहने लगते हैं। नहीं, उसको क्विकनिंग ऑलराइट। क्विकनिंग जब मूवमेंट होती है तो उसको क्विक चाइल्ड कहते हैं। एक्चुअली नवीन जी जुड़ते नहीं थे बहुत सारे सेशंस में। हम हाँ वैशाली जी यहाँ पर एनआईसीयू इंचार्ज हैं, और हाँ। बहुत शुरुआती फेज में हमने इसकी जो बच्चों से जुड़े हुए जितने भी हम्म, टेक्निकल टर्म्स हैं, उस पर हम हाँ, लोगों ने डिस्कशन किया था। उस पर उन्होंने अपना रिकमेंडेशंस भी दिए थे। उस पर भी फिर हम करेक्ट। लोगों ने बाद में डिस्कस किया था कि हमारे हम्म। पास कौन कौन सी टर्म्स निकल कर आई हैं। तो उसके और हाँ। बाद भी लेकिन कई सेशंस हमारे इसकी वजह से डिस्टर्ब हुए। हम्म। और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ना वो निगेट हो जाए हर चीज जो हम कह रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैम एक बार आर्गुमेंट, ग्रुप में क्योंकि भी हम वो हाँ डेफिनेशंस जो है शेयर कर लेते हैं, तो अगर प्लीज, इसमें हाँ, टर्म्स में कोई कंफ्यूजन होगा तो एवरीवन कैन गो थ्रू। मैं वो एक करेक्ट, बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लाइक एम्ब्रियो एंड वो वायबिलिटी एंड ऑल। हाँ प्लीज हाँ। वो कर दीजिए। अगर ये को आपने कोई मेडिकल वर्ड, टर्म्स है ना कोई वैशाली, हाँ आपने कुछ वो बना रखा हो ना, कुछ जी डॉक्यूमेंट, तो वही जी जी। वर्ड फाइल या कुछ में आप पीडीएफ में शेयर कर देना, वो मैं ओके ओके। कर दूंगी इसमें। हाँ, बेस्ट वो जो रहेगा। ओके। डेफिनेशंस होंगे ये हमारे एक्ट में यूज हो जाएंगे ना, और उसका डिटेल्ड करेक्ट। हाँ एक्सप्लेनेशन होगा ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसको इस तरीके से बोलना चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं करेक्ट, समझना चाहिए। हाँ हाँ। वो ये नहीं होना ठीक चाहिए है। कि हम बोल, हाँ, बोल कुछ और रहे हैं, उसका मतलब कुछ और। एंड मेडिकल एंड लॉ दोनों अगर सिंक में रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम्म, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और लॉ ऐसे। ये बात सही है। हाँ, वरना तो वो वही हाल हो जाएगा मेल राइट्स वाला, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। नहीं, मेल राइट्स का वैसे भी कुछ नहीं होगा, पीपल आर नॉट आस्किंग राइट क्वेश्चंस, इसलिए मैं ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ। वो एक वीडियो दिखा देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सवाल करो ना आके कि भाई आपने, जब दुनिया भर में डीवी को लोग, जब डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन होता है तो स्पाउस शब्द का यूज होता है, यहाँ नहीं यूज हो रहा है, उसको उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सीरियसली। मनीर मैम आ गई हैं वो, मनीर मैम स्मार्ट है, ज्वाइन कर लेती हूँ फटाक से। हाँ, मैंने वो भेजा स्क्रीन ग्रैब्स की कैसे कैसे इवनिंग मैम। हाँ, करना है। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे है मैम, आप लोग बताइए। हम लोग भी ठीक है, अभी कोशिश हो रही है। मोनिका जी, कोई इशू तो नहीं हो रहा आपके ज्वाइनिंग और उस सब में? चलिए, अगर कहीं कुछ दिक्कत है, पर चलिए, मुझे लगता है अब हम इसको शुरू थोड़ा करते हैं तो हम लोग। हुआ पर हो गया जॉइन, हो गया है थोड़ा ना। तो हाँ प्रॉब्लम हुआ। अब जाके थोड़ा हाँ। आइडिया, एक बार आइडिया लग जाएगा तो ये बहुत इजी प्लेटफॉर्म है यूज करने के लिए, बस हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी
मूव अराउंड होने में, बाकी कुछ नहीं। बैंगलोर में गर्मी पड़ रही है। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ कि ये आज का एजेंडा क्या है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वो तो भी मोनिका जी बताएंगे, क्योंकि आज का एजेंडा हम लोग ने शेयर नहीं किया था। आई थिंक वो पिछले बार जो सेक्शंस रह गए थे वही सेक्शंस हमने डिस्कस करने थे ना। हाँ, नेक्स्ट वाले सेक्शन क्या थे? एक मिनट, मेरे इस 3-1 उन्होंने बोला भी था कि तो इसी में ही निकल गया। अच्छा सा हम नाम लोग बेसिकली आज की जो मीटिंग का एजेंडा था वो था कि जो इन्होंने विद्याधर जी ने जो एक ड्राफ्ट बनाया है, जो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, जिसका लिंक हाँ हाँ उसको आप लोग देख लें और उसमें आप लोगों की क्या सजेशन है वो बताएं उसमें, ताकि उसको फिर हम लोग इसको फाइनल रूप दे सके। मुझे लगता है ड्राफ्टिंग कमेटी में बाकी लोगों का तो ऐसा ही है, कोई जुड़ रहा है, कोई कभी नहीं जुड़ रहा है, कोई सिंसियर है नहीं, तो हम लोग तो रहे ही जो लोग हैं। हाँ हाँ मेडिकल बिल्कुल। टीम हमारी क्लियर है, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं। हमारे पास 4 प्रोफेशनल है फोरेंसिक को मिलाकर, ठीक है, तो वो हमारी मेडिकल टीम क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें सब चीज हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में अब ये रह जाता है, तो लीगल वाला एक तैयार करना है जो आप लोग बोल रहे थे। मुझे को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है जो विद्याधर सर ने हाँ शेयर मैं भेज खोलती हूँ, देना मैं दीदी खोलती हूँ, मुझे। मैंने खोला है। मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ क्या? तो हाँ, मैं यहाँ प्रेजेंट मैं करूँ। हाँ, आपको शेयर कर सकते हैं। प्रेजेंटर, हाँ आप शेयर कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, ओके। ये खुले तो ये खुल क्यों नहीं रहा है? मैं कर दूं शेयर मेरी तरफ से? अरे आप करिए ना, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। यहाँ से शेयर ही नहीं हो रहा है। नहीं, शेयर क्या है? खुले तो पहले वर्ड फाइल में कुछ आया ही नहीं, क्या हो रहा है? ऐसा ना क्या हो कि होगा वो चल खुले तो फिर आप बाहर आ जाए, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं जब स्क्रीनशॉट ले रही हूँ तो मैं उससे बाहर हो जा रही हूँ। नहीं नहीं, इज इट, मुझे तो मैं शेयर शेयर रहा है कर अभी? रही हूँ की आदत स्क्रीनशॉट्स। है। हाँ, मतलब टीम्स पे शेयर आप ही किया है लोग एक्चुअली। स्क्रीनशॉट लेके ना और फिर ग्रुप में शेयर करते रहिएगा, मैं वहां से ले लूंगी इसको फिर। हाँ हाँ आ गया आ गया रिकॉर्डिंग आ गया मेरे में। रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? हाँ आ गया, दिख रहा है अभी डॉक्यूमेंट? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, आप फुल हाँ स्क्रीन कर दीजिए ना इसको प्लीज। हाँ फुल स्क्रीन तो है ही है। फुल स्क्रीन, नहीं ये 1 मिनट, 100% ही है। मैं जूम कर लूं क्या? नहीं, इसको इमर्सिव रीडर, यहाँ पे ये देखिए, साइट का नेविगेशन बंद कर दो। नेविगेशन के पास क्रॉस है, उसको आप ये क्लिक कर लीजिए। नेविगेशन के पास नेविगेशन राइट, राइट में लेके जाइए। नहीं नहीं, नीचे नीचे, ऑन योर नीचे लेफ्ट, डॉक्यूमेंट के? ऑन योर हाँ हाँ, लेफ्ट, टॉप डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट नेविगेशन, राइट हाँ पे नेविगेशन है। द टॉप लेफ्ट पे हैंड हाँ साइड। नीचे आइए, नीचे आइए, इसी में थोड़ा सा नीचे। हाँ ये, इसमें क्रॉस लगा हुआ ना यहाँ पे। नेविगेशन ये रहा, बड़ा सा नेविगेशन लिखा हुआ है विद्या सर। कहाँ पे? डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट ऊपर? साइड, लेफ्ट साइड। अच्छा हाँ, ओके 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 मार्जिन के यहाँ पे। ओके हाँ, ओके। ऐसा होता है, हमको भी नहीं दिखता है। हाँ ओके, अभी ठीक है? हाँ, आप एकदम हाँ सही आ रहा है। हाँ, ओके। तो पहले तो, अरे आपने तो बहुत सारा काम कर दिया है। राइट टू हेल्थ, कौन इसमें बहुत, कमियां निकाल रहा था? इतनी मेहनत मुझे की गई है। बहुत अच्छा लगा ये कि इतना इन्होंने ना हाँ, एक्चुअली पता है क्या है मोनिका जी, स्ट्रक्चर। और एक बात है कि कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है ना, तो हाँ मतलब निकालो कमी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत निकालो, पहले सबको देख तो लेने दो कि क्या मेहनत हुई है, उसके हाँ, बाद हम जो देख लेंगे। हमारी, मैंने जो हमारे मीटिंग्स का मैंने नोट्स निकाले थे, तो उस पे तो मैं जैसे लिख के गया, मैंने कोई सोचा नहीं था, लेकिन रैंडमली जैसे भी आया वैसे उसको स्ट्रक्चर दे दिया मैंने। हाँ क्योंकि वही एक ये तो। आपने रोहतास जी ने एक रोहताश थोड़ा जी ने स्ट्रक्चर जितनी किया चीजें था। डाली थी, हाँ जितनी चीजें डाली थी वो सारी इसमें इंक्लूड है ना, क्योंकि मैंने अभी तक उनका खोल के देख नहीं पाई नहीं हूँ मैं। नहीं, रोहतास जी ने जो ड्राफ्ट भेजा था, मैंने तो उसके ऊपर इम्प्रोवाइज किया हुआ है। और हाँ हाँ, फिर हर एक सेक्शन का ये जो है, ये रोहतास जी ने किया हुआ है। आई थिंक जो ओके अच्छा, ठीक इनिशियल है। 1-2 पेजेस है वो उनके लिखे हुए हैं। और उसको मैंने चैप्टर 1 में क्या क्या होना चाहिए वो सब लिखा हुआ है मैंने, हाँ ये है ना, डिटेल। देखो टाइटल्स हैं, सब डेफिनेशंस हैं इसमें, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। Patent protection right, which applies शॉर्ट across टाइटल industries. All एप्लीकेशन right. Center will notify the date of okay. Perfect तो है ये. Provides a comprehensive glossary for terms that बहुत important है ये, जो अभी मैं वैशाली मैम को बोल रही थी कि infant, हम लोग बोल रहे थे ना, ये सब definitions होनी चाहिए। मैं थोड़ा लॉ ड्रॉप आउट हूँ तो थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। हम्म,
अरे ड्रॉप अब क्या ना कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास है और हम लोग जो पहले भी कर हाँ चुके हैं, वो कंटेंट भी उन्होंने इसमें काफी कुछ डाला हुआ है। वही तो अब हमें हाँ इसको एक एक चैप्टर उठाना है और मुझे लगता है कि उस पे क्या चीज और है इसमें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, और फिर इसको बस ये फाइनली एक तरह से यहाँ पर जो मेरी मीटिंग होने वाली आईसीपीएस के डायरेक्टर कुछ है, कुछ मैंने रिटायर्ड कारा से ले लेके यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके डाल दिया है मैंने। कारा हाँ का जो डेफिनेशंस को। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, डेफिनेशंस और जुवेनाइल जस्टिस के में थोड़े थोड़े से देख के रेफरेंस करके फिर यहाँ पे थोड़ा मेरा इनपुट डाल दिया है। अच्छा तो विद्याधर जी, इसमें जैसे कुछ चीजें जो रिपीटेटिव मोड में है, अगर हाँ, हम लोगों रिपीटेटिव को मोड में इसके उसको लिए है क्योंकि वो जैसे डिस्कस करके कहते ना, मैंने वैसे ही टाइप किया हुआ है, वो उसका कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या रिपीटेटिव है, क्या कहाँ से क्या बैठता है, वो दैट इज समथिंग विच वो इनपुट आपसे लेके फिर डिस्कस करके फिर हम फाइनलाइज अगर करेंगे। आप लोग मुझे 13th वाला वीक दोगे तो लेट मी वर्क ऑन दिस 13 अप्रैल से। 13th हाँ 13th वाला। हाँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ दिल्ली और अभी तक घर में हूँ तो बहुत क्योस है। ठीक है, जैसे ही वहां रहूंगी तो शांति से पूरा पढ़ पाऊंगी और उस पर वर्कआउट कर पाऊंगी कि इसमें अगर कोई रेपिटेशंस हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज शायद मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ऐड हो सकती है फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू। वो आई कैन वर्क ऑन दिस एंड देन उस पे फीडबैक हो सकता है, और बाकियों का भी जो भी फीडबैक होगा तब तक वो भी मैं कोलेट कर लूंगी। ऐसा करते हैं ना विद्याधर जी, ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर गूगल पर होगा ये अवेलेबल, हाँ, गूगल डॉक गूगल के पे रूप। है, मैं गूगल हाँ शीट कर दूं इसको। हाँ, गूगल डॉक का लिंक आप शेयर कीजिए और कम मतलब इसको ना इसी को एडिट करने कमेंट्स के रूप में हम अलग अलग जो ठीक है, जैसे हम लोग सब इसको पढ़ लेंगे और अलग इंक का इस्तेमाल करें। हम लोग जो भी अपना सुझाव दे रहे हैं सब अपने लिए अलग अलग इंक का इस्तेमाल करें, तो इससे ठीक है। थोड़ा सा और क्लियरिटी रहेगी कि भाई किसने क्या दिया। वैसे तो वो मेल से क्योंकि हाँ, तो कनेक्टेड रहता है तो पता चल ही जाएगा कि किसका सजेशन है ये। तो बजाय डायरेक्ट इसको डिलीट करने के या इसमें कुछ करने के, सब अपने कमेंट्स के रूप में वहां पर अपने सजेशंस दे दें कि क्या हटाना है, क्या ऐड करना है। ठीक है ना? आई तो थिंक वो काफी शायद। अच्छा है। हाँ जितना मैं पढ़ रही हूँ ना, तो जैसे हाँ पॉक्सो को बहुत ही विस्तार से लिखा गया है ना कि पेरेंट्स की क्या वो ड्यूटी मैंने है घर जुवेनाइल से। जस्टिस से लिया हुआ हाँ है। जी हाँ जी, जुवेनाइल जस्टिस और पॉक्सो में ना ऐसे लिखा है कि पेरेंट्स और स्कूल्स और स्टेक या होल्डर्स की क्या, करेक्ट ये करेक्ट। एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है बताना, क्योंकि ये फिर ये छूट जाती हैं डिटेल्स। पेरेंट्स क्या हाँ, करेंगे, कोई और किसी और को मिलता है बच्चा तो वो क्या करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कुछ बताना। कुछ मेरे वो सीधा वो जेजे से उठा के चेप दिया इधर। मेरे पास ना इनके बेयर एक्ट रखे हैं, तो जब भी कोई केस आता है तो मैं रेफर हमारे करती हूँ, तो इसलिए मुझे हाँ हाँ, दिख रहा हमारे है। लॉज भी तो चेपे हुए हैं कहीं ना कहीं से, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन चेपोफाइंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, बट इट शुड मेक सेंस। हम भी तो कितने कंट्रीज का एग्जैक्टली, लॉ इधर उधर से चेप 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 के ला रहे हैं। पूरा का पूरा ठीक है, संविधान चेपोफाई किया गया भाई, चेपोफाई इधर उधर किया से। गया है, उसको बस विच इज कंसोलिडेट किया ओके, है। किसी एक ने बनाया है तो दूसरी जगह अगर वो अप्लाई हो सकता है तो क्यों नहीं, फिर नया क्या क्यों नहीं? सोचोगे आप, बैठ के आराम से उसमें से नहीं, उठाओ और वो तो चेंजेस हम कर दो लोगों को अपने हिसाब से। वो हम लोगों को हाँ उसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जे एक्ट में जितना कुछ लिखा हुआ है वो हमको एज इट इज देना ही होगा, क्योंकि हमें ये हाँ देना बताना ही है कि लॉ में यहाँ यहाँ ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हाँ, मिस कर रही हैं। मिस जैसे करें हमारे कौन यहाँ से अटेम्प्ट टू मर्डर न्यूबॉर्न बेबीज के संदर्भ में नहीं है, तो नहीं उसको है। हमको इंट्रोड्यूस करवाना है। एक चीज लॉ फील्ड से तो अभी आप ही लोग हैं, कोई भी रोहतास जी वगैरह कोई जुड़ा नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पर बच्चे को जो छोड़ा गया है वो लगता है कि वो उनकी मंशा उसको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन बच्चा बच नहीं पाता है। वैसी चीजों को हाँ, टैकल करने के लिए भी जो हम लोग कर रहे थे, बीच में ही हम लोगों का डिस्कशन रह गया था, उस दिन बहुत लंबी हम लोगों की मीटिंग हो गई थी वो 317 पर होमोसाइड जो पे हम लोग बात कर हो रहे थे, रही थी। PNS 93 पर जो हम लोग कर रहे थे, तो उसके हाँ, बाद दोबारा हम कल्पेबल लोगों की होमोसाइड हुई पे। नहीं उस पर। वो हाँ बहुत हाँ, जरूरी है उस पर बात करना और उस पर चर्चा करना, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन सर्कमस्टांसेस में उसी वाले सेक्शन को लेकर होता है और वहीं पर हमें बहुत लिमिटेशंस महसूस हो रही है। तो देयर विल बी बेसिकली समवन वहां पे इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर। ये अच्छा लगा प्रॉब्लम मुझे। कंफ्यूजन ये हो रही थी कि इसको होमोसाइड में अगर देखा जाए तो ये कल्पेबल होमोसाइड है
इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल, इस तरीके से उसको उस चीज पे काफी दिक्कत हो रही थी। जैसे कोई मेंटली अनसाउंड है, जैसे मिस्टर एडवोकेट शेलार कह रहे थे मेंटली अनसाउंड है, उस इंसान को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने जानबूझकर उस बच्चे को वहां छोड़ा है ना। ये पूरी पूरी डिस्कशन इसी बात पे चली गई थी, और फिर बाद में वो क्विक बॉर्न अनबॉर्न और ये सब के बारे में बात हो रही थी। सो अगर हम इस चीज को ये मेंशन करें, जैसे एक्सेप्शंस टू द लॉ होते हैं क्लॉजेस में, अगर हम ये डाल दें कि अगर ये कल्पेबल होमिसाइड है या फिर अनइंटेंशनल मर्डर है या इंटेंशनल मर्डर ऑफ अ चाइल्ड है और इवन अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, ये क्लॉजेस अप्लाई होंगे। हाउएवर अगर कोई मेंटली अनसाउंड दिखाई देता है, जैसे कि वो जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टूपिड या इडियट कहते हैं, या तो फिर उसका आईक्यू लेवल 25 के नीचे है, these people are termed as stupid साइकोलॉजिकली, तो उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। या फिर डाउन सिंड्रोम का कोई इंसान है, जिसने कोई मदर है जिसने बेबी को डिलीवर किया है, नाउ यू नो द बेबी इज बीन थ्रोन आउट नॉट नोइंग कि क्या करना है इसका, तो ऐसे सब सिचुएशंस में मे बी इट विल नॉट बी सीन एज अटेम्प्ट टू मर्डर और होमोसाइड, जो भी हम इसको डिफाइन करेंगे, बट शुड बी गिवन सो एंड सो help to the mother as well as to the child, or to the appropriate parent as well as to the child, ये हम कर सकते हैं। ये क्लॉजेस हमें डिफाइन, ये क्लॉजेस हमें डालने पड़ेंगे उसमें। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम कर सकते हैं। पता है क्या, ये वैशाली जी ने भेजे हुए हैं कुछ डेफिनेशंस, अच्छे हैं ये। अपने ग्रुप दीदी, हमारे ग्रुप में नहीं आए हैं वो। ओके, मैं मैं फॉरवर्ड सही कर ग्रुप दूंगी। में हूँ ना। ग्रुप एक्चुअली बना ही नहीं था जब ये अच्छा हमारे उसमें डिस्कशंस हो अच्छा रहे थे। अच्छा तो अच्छा मुझे लग रहा था ना कि हम लोग इसको इस टर्म्स वाले को शायद हम लोगों ने एक फाइनल लुक दे दिया है। उसका लिंक मैं देखती हूँ, शेयर कर दूंगी अगर ये मिलता है। ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड है और अच्छा है, एवरीवन शुड रीड, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कौन से स्टेज के ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हाँ है ना। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको फेंक देना इज बेसिकली इन्फेंटिसाइड, बस। इन्फेंटिसाइड, हाँ तो बचाने की बजाय फेंक दे, उसके जो भी कारण रहे हो, कारणों में हम बाद में जाएंगे, पर बेसिकली उसको अनसेफ स्थिति में छोड़ दिया गया, कहीं पे छोड़ दिया अबंडन जाए, कर दिया, इट्स तो एन उसको अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट किल टू द मर्डर तो बेबी। माना ही जाना चाहिए, बट अब हाँ पता नहीं कि इसको लॉ के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो वो काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि आपने उस बच्चे को जो वल्नरेबल है उसको छोड़ दिया, तो उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। 317 में अब आगे हम लोग कैसे करें, जब तक कोई सीनियर लॉयर से लोग जुड़ेंगे नहीं तब डॉक्यूमेंट तक तो बंद कर दूं मुश्किल मैं? हो जाएगा। क्या अभी इसको हाँ? रिव्यू करना है? डॉक्यूमेंट भी बंद कर दूं, शेयरिंग? हाँ 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 मुझे मैं लगता है इसको कि गूगल आप लोग डॉक सब करके भेज दूंगा। इसको एक बार डिटेल में आप लोग सब पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ के और मतलब सीरियसली पढ़ना है इसको कि ये हमारा बेस है। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बना दिया है, काफी हम लोगों की हेल्प करती है इसमें, ठीक है। इसको पढ़ना है और पढ़ के तब फिर सजेशंस देने हैं। आज शायद इतना जो बड़ा डॉक्यूमेंट है सारे के लिए पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग तक इसको पढ़ लिया जाए? हाँ बिल्कुल, ये आपको हमको सबको जो है टास्क देना पड़ेगा कि इसको पढ़ के आइए आप। अगर मान लीजिए सारा नहीं भी पढ़ना है तो भी, लेकिन हाँ, की जो ड्राफ्टिंग पॉइंट्स पढ़ कमेटी लें है, एटलीस्ट। नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ड्राफ्टिंग बिल्कुल कमेटी को बिल्कुल। तो हर मेंबर को पढ़ना पड़ेगा। डिवाइड कर सकते हैं ना कि इतने पेजेस थरली पढ़ के आ जाओ, सो दैट उस पर डिस्कशन हो और सके। उसी पर ही डिस्कस, पहले उसी पे ही हाँ, डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर एक साथ पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे और फिर हम उसको कोलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी होगा। और सच कहूँ तो मैं थोड़ी सेल्फिश भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, हाँ, आपका सजेशन बहुत सही है। एक साथ हम सारा पढ़ भी नहीं पाएंगे, उस पे अच्छे से डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। विद्याधर जी, एक हाँ, बार एकदम शुरुआती इसके पेजेस खोलिएगा ना, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कितने पेज तक इसको पढ़ना है। कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो? मराठी आ जाती है बीच में। नंबर ऑफ पेजेस, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। आई थिंक 13 पेजेस है। 13 तो पढ़ सकते हैं ना, 13 ज्यादा बड़े थोड़ी नहीं। 13 30 13 3 1 अरे 3 1 30 3 नहीं है, 13 तो पढ़ 0 रहे हैं। 30 है। हाँ, नहीं नहीं, 13 तो
आप तब पढ़ डरा रहे लेंगे। मोनिका जी। 30 ज्यादा हो जाता है 30 में। मैं तो 13 वही पेजेस सोच रही 13 थी पेजेस। 30 अच्छा 13 ओके तो पढ़ लेंगे लाइए वो। नीचे लाइए। हाँ हाँ, इसमें शॉर्ट टाइटल और वो सब। ओके 10-12 चैप्टर्स है उसमें। आई थिंक लास्ट 2-3 चैप्टर में मैंने कुछ लिखा नहीं है। अच्छा। आज डेफिनेशंस एक के नीचे डेफिनेशंस है हर एक चाहिए का नहीं। मैंने लिखा हाँ हुआ है। उसके सॉरी बाद नीचे थोड़ा सा आइए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये जेजे एक्ट के हिसाब से आपने डाला है इसमें। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जेजे से उठा के किया हुआ है। हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत कंटेंट जेजे से लिया हुआ है मैंने। हाँ जो लॉ लैंग्वेज है वो वही है, विच इज ओके। आई मीन ठीक है, वो अलायंस विद इंटरनेशनल। आपने बीएनएस कौन सा बोला था मोनिका जी? 93। किसके लिए? 317 के लिए। हाँ हाँ 93, जब बेबी अगर जिंदा है तो 93। ओके। दीदी हम लोग को बीएनएस और ये साथ में खोलना पड़ेगा करने के लिए। एक मेरे मिनट पास रुकिएगा है। रुकिएगा, मेरे पास भी है। विजेंद्र जी थोड़ा सा ओके ऊपर लेके जाइए। ओके। राइट टू इन्फेंट। इसमें देखिए एक बच्चे इन्फेंट के क्या क्या राइट होते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया है। राइट टू हेल्थ एंड केयर, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ। मुझे लगता है दोनों अलग अलग हमें लिखने चाहिए। राइट टू लाइफ इसमें शायद हम लोग मिस कर रहे हैं। राइट टू लाइफ नहीं है क्या? होना चाहिए, नहीं है क्या? नहीं नहीं, राइट टू न्यूट्रिशन, आइडेंटिटी, टू प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी, लाइफ सेफ। है ना। प्रॉपर्टी भी दे दे राइट टू लाइफ। प्रॉपर्टी एक्चुअली में ना ये इनहेरिटेंस के अंदर आएगा, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का कोई मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब इन्फेंट्स आउट ऑफ वेडलॉक विदाउट, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, बिना बिना शादी के शादी जो Under बच्चे हो जाते हैं। बिना विवाह के बच्चे जो पैदा हाँ, होते हैं। बिना शादी विजय वाले जी बच्चे। विजय जी बताएंगे। राइट टू, अच्छा ओके, राइट टू प्रॉपर्टी वो अरे हाँ, बट यू आर राइट, ये इनहेरिटेंस में आ जाएगा। ये इनहेरिटेंस में आएगा, क्योंकि हमें फिर उसके लिए ना वो विद्याधर जी शायद लॉग आउट हो गए, वो लॉग इन लॉ पे होंगे हुए, शायद। हाँ। हाँ, तो उस हो क्योंकि जाएगा। इनहेरिटेंस तो फिर उन्हीं का होता है जिनकी फैमिली है। अगर फैमिली नहीं ट्रेस कर पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं फैमिली ने मान लीजिए सरेंडर कर दिया तो जिस फैमिली के पास जा रहा है जनरली वो लोग की तो प्रॉपर्टी में रहता है। ये तो ऑलरेडी अडॉप्शन जो अडॉप्शन रूल्स एक्ट है में है ही। उनमें, हाँ हाँ अडॉप्शन एक्ट में वो तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर हम हाँ लोग इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पर बच्चों का अडॉप्शन नहीं हो पाता है, जो बच्चे हाँ, रह वहाँ जाते क्या हैं करना है। वहां पर। तो वहां पर भी क्या है कि 18 साल तक पहले तक तो रखते थे और उसके बाद फिर वो उन लोगों को मतलब अपनी लाइफ अपने हिसाब से उन लोगों को बनानी है, उस हिसाब से उनको बाहर कर देते थे। लेकिन अभी एक इसी साल शायद ये हुआ है कि आफ्टर केयर करके सरकार ने कुछ शुरू किया, उसमें 21 साल तक अब वहां से सास से और सीसीआई से निकाल के आफ्टर केयर के नाम पर नए होम में बच्चों को भेज दिया जाता है या फैमिली से उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। वहां पर मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ ये हो सकता है। इसमें शायद हम लोगों को इसको नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ना काउंसिल राइट होम्स टू होते हैं प्रॉपर्टी के जैसे अपना यूके कंसर्न भी नहीं है ना मैडम। ये ऑलरेडी लॉ में है जो है, जैसे मान लीजिए जो डीएनए टेस्ट ऑलरेडी से है। प्रूव हो जाता है तो वो ऑलरेडी हाँ लॉ में है। और मेरे ख्याल से अगर हम इसमें डालते हैं तो वो इन्फेंट के लिए और डेंजरस हो जाएगा, बिकॉज उसको मारने की और ज्यादा वजह बन जाती है। ऑलरेडी उसको किल करेक्ट। करना चाह रहा है और ऐसा अगर वो हुआ है, सर्वाइव ऐसा करता है हुआ तो शायद मारने को एक और हरियाणा वजह का बनती है। मामला था। हाँ हरियाणा का हम्म, मामला था, वहां पर रेप किया एक लड़की का, उसके बाद जब बेबी का को जन्म दे दिया उसने और उन लोग रेपिस्ट को पता चला, वो लोग उसको उठा कर ले गए और बच्चे को मार दिया उन्होंने। तो उसके बिल्कुल पीछे कहीं बिल्कुल, ना यही बोल रहा हूँ, कहीं ये एक और वजह, हाँ ये एक और उसकी हाँ तब मारने की वजह बन जाएगी। बिल्कुल। हाँ करेक्ट, वो सीधे इस पे आ बल्कि जाएंगे कि चलो इससे हमने दे दिया। अच्छा अपना, उसको जैसे हाँ फाइनेंशियली अगर हम जैसे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ एक सम दिया जाता है मंथली,
अगर हम 21 साल तक कोई फिक्स डिपॉजिट जैसा सिस्टम या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ ऐड करे, लेट्स से 2500 3300 जो भी अमाउंट है, और जब वो बच्चा पूरा 21 साल का हो जाएगा, जब उसको पूरा हम रिट्रीव कर देंगे, जब वो काउंसिल होम में जाएगा या जहाँ पे भी गवर्नमेंट उसको प्लेस करती है वहां जाएगा, उसके बाद उसको उस पैसों का एक्सेस मिलेगा, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा उस बच्चे के ये लिए। सजेशन तो बहुत अच्छा है आपका, मैं इसको नोट डाउन भी कर लेती हूँ। ठीक है, बल्कि आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा इस बात को। इस तरह से शायद किसी ने सोचा नहीं, लेकिन अब ये फिजिबल कितना है इस पर सरकार से बात करने के बाद ही चीजों के बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब बच्चे सीसीआई में होते हैं तो उनके ऊपर हाँ। सरकार खर्च कर ही रही होती है। उनको बट जब वो महिलाओं एडमिशन को पर जो अपने घर पे रह रही उनको पैसा दे सकती हैं, तो बच्चों को क्यों नहीं? आई थिंक वी शुड पुट दिस एज अ पॉइंट कि या लॉजिकल है ये कि भाई अगर है ना। उनको दिया जा। और इसके अलावा ये भी है ना कि जैसे जब बच्चों को स्पॉन्सरशिप केयर के तहत या फोस्टर हाँ, केयर फॉस्टर फैमिलीज को जो चाइल्ड, भी हाँ दिया जाता है, तो उसमें फिर सरकार देती है 4000, शायद अब इस राशि को कर दिया गया है। हाँ तो हाँ यस मैम, 4000 दिया जाता है आफ्टर केयर के तहत भी। हमारे पास तो ऐसे भी हैं बच्चे, पोक्सो पीड़ित भी हैं बच्चे हमारे पास तो। उनको उनको 4000 हम लोग दे ही रहे हैं। ऐसे तो प्रोविजन है हमारे जेजे एक्ट में, आफ्टर केयर और स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर दोनों लेकिन अब तीनों पता है में। प्रॉब्लम इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ बढ़ेगा, जब बच्चे को अडॉप्शन पूल में डाल दिया जाएगा या वो बच्चा अडॉप्ट हो जाता है, या मान लीजिए कि कभी बच्चे की बीच में डेथ हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उस पैसे का क्या होगा, फिर ये एक बड़ा सवाल होगा। तो जो उसको फॉस्टर कर रहा था या जो एनजीओ ऑर्फनेज जो भी उनके साथ उनको हेल्प कर रहे थे पलने बढ़ने में, उनको चला जाएगा। इससे एक चीज हो जाएगी जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वैसे ही जहां पे एनजीओज विल नॉट से नो या फैमिलीज विल नॉट से नो टू ओन अ चाइल्ड, टू हैव अ चाइल्ड। जो सरेंडर्ड हैं, जो अबैंडन्ड है, ऐसे बच्चों को फिर फैमिली नहीं रुकेगी, फैमिली नहीं सोचेगी कि इनका खर्चा कौन उठाएगा। मोस्टली इंडिया में लोग अडॉप्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि खर्चे का बहुत बड़ा इशू है। नहीं तो नहीं आई नहीं थिंक नहीं, ये एकदम उल्टा है। मेरे को जानती हैं उल्टा लग रहा है आपका 30,000 जो है। पेरेंट्स लाइन में खड़े हैं, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं, मैं तो स्थिति मेरे है। इसलिए कहने बोल रहा का हूँ। मतलब, इसकी वजह से मेरे कहने नहीं का नहीं, मतलब इस उन वजह से क्या फैमिलीज हो से। रहा है कि इलीगल अडॉप्शन शुरू हो गए हैं, बच्चों की किडनैपिंग शुरू हो गई है उसी की वजह से। ओके, ठीक है। तो मे बी ये मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये हाँ लग रहा है कि जब हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट किसी फैमिली को या किसी एनजीओ को बताएंगे कि ठीक है अगर बच्चा नहीं सस्टेन हो पाता है या जो भी XYZ रीजन है, तो मे बी दैट मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू यू। ये उस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा सजेशन लगा कि मान लीजिए कि बच्चे अडॉप्शन पूल में जाने के बाद भी किसी के द्वारा भी अडॉप्ट नहीं किए गए, ऐसे बहुत हाँ। सारे बच्चे होते हैं, तो वो सरकार के लिए फिर बाद में जाकर एक बर्डन जैसा हो जाते हैं कि भाई 18 हाँ, साल के बाद या 21 साल के बाद अब इनका क्या करें। क्या तो करें। कोशिश तो हो रही है, अब सरकारें काम तो कर रही हैं, तो वैसी स्थिति में अगर और उनको स्किल से भी जोड़ा जा रहा है, वैसी स्थिति में हाँ अगर उनके नाम से हर महीने एक मिनिमम अमाउंट भी कितना भी वो सरकार ही हाँ डिसाइड करे, वो अगर जमा होता जाता है, मान लीजिए फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप केयर में वो 4000 दे रहे हैं, वही 4000 वो वहां पे जमा करवा दे या 3000 जमा करवा दे, तो हाँ बाद में जब आफ्टर केयर के तहत वो उस बच्चे को दिया जाएगा तो उसके पास एक अच्छी खासी राशि भी होगी, वो अपना काम शुरू करना चाहता है, उसको लोन तो मिलेगा ही, साथ में उसके पास अपना भी पैसा होगा करेक्ट। जिससे वो अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकता है कम से कम। हाँ, करेक्ट, हाँ, ये एक अच्छा डिसेंट शुरुआत सजेशन हो है। जाए। ये क्योंकि अच्छा सजेशन है। क्योंकि और बच्चे फिर उनको भी एक दिशा मिल जाएगी कि उनको क्या कर। ये टीएलओ कौन है, द लॉ ऑफिस? ये नवीन शेलर जी। अरे ये अच्छा, शैलर जी ओके। आ गए, हो गया काम। ना त्रिभुवन ठीक सर है, बेचारे ज्वाइन नहीं अरे कर पा रहे मैं हैं। इस पे डिस्कनेक्ट हो गया नहीं हूँ। कर पा रहे हैं हेलो, वो। हाँ, मोनिका मैंने जी, उनको हेलो। समझाया तो कि कैसे करना है, देखो फिर कर पाते हैं या नहीं। मोनिका जी, मेरे को जो है ना 2 मिनट ये था। एक्चुअली मैं 2-3 मीटिंग अटेंड नहीं किया था, तो थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ करेंगे क्या? ये जो ड्राफ्ट बन रहा है अभी हम लोग को, जो आप बोल रहे हैं नेक्स्ट इसमें, तो इट इज फाइनल ड्राफ्ट हम लोग किस बारे में कर रहे हैं अभी? मतलब 2-3 मीटिंग जो आगे हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ कर हाँ सकते हैं तो ज्यादा एक्चुअली अच्छा रहेगा। आप काफी समय के बाद जुड़ रहे हैं अविनाशी। इस बीच में हुआ ये है कि झारखंड विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है विधायक के द्वारा,
वो आपने ग्रुप में देखा भी होगा, उसकी न्यूज कटिंग और जी। वीडियो वगैरह भी शेयर किए गए थे। इसके हाँ। अलावा अभी मेरी यहाँ पर जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी, उनसे भी हाल में पिछले हफ्ते ही मेरी मुलाकात हुई है उनसे। उनको हमने ड्राफ्ट दे दिया है। हमारे प्रोग्राम में जब वो आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अच्छा, मैंने ये अपडेट तो शायद आप लोगों को दिया ही नहीं ना। जब जनवरी में यहाँ पर इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर नेशनल कंसल्टेशन हम लोगों ने किया था, तो उसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय में कि वो इसे विकसित भारत 2047 का पार्ट बनाएंगे। ये एक कमेटी है जो उसके लिए मुद्दे डिसाइड कर रही है कि किन पर आगे बढ़ना है हमें। शायद प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई हुई है और उसमें इस मुद्दे को उन्होंने शामिल करने के लिए कहा था। तो उस समय में तो हम लोगों ने उनको कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग हुई, इनफैक्ट इसी सैटरडे या संडे मेरी सैटरडे मीटिंग हुई है। तो उनको मैं वो रिपोर्ट सौंप कर आई हूँ डेटा के साथ। उन्होंने कहा कि वो इसको आगे लेकर जा रहे हैं और इस पर निश्चित तौर पर वो काम करने वाले हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है जो बहुत अच्छा सरकार की तरफ डेवलपमेंट है। से हमें मिला है। हाँ, तो अब हमारे तो लिए अभी हम जरूरी लोग क्या ये है कि ड्राफ्ट बना रहे हैं अभी, ये हाँ कब देना है हमें फाइनल करके आगे, हाँ, मैं तो वही किसे कह रही देना थी है? इससे पहले कि सरकार हमसे मांगे कि आप ड्राफ्ट दीजिए, क्या आप लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। और हमारी तो कोई तैयारी अभी तक, मतलब अभी तो हम लोग डिस्कशन की सेशन उसमें है ना, फेज में। अभी तक हम जी लोगों का राइटिंग वर्क उतना नहीं हुआ इस पे जो होना वही। चाहिए। तो उसमें एडवोकेट रोहतास जी हैं, उन्होंने एक इसका स्ट्रक्चर कुछ महीनों पहले ही डिस्कशन जब हम लोगों के चल रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्ट्रक्चर इसका शेयर किया था कि हमें कैसा ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसको कि और रिफाइन कर दिया विद्याधर जी ने, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये जी। विद्याधर जी ने इसको एडिट किया है। इसको मैं अभी देख रही थी 2-3 दिन पहले, तो कुछ चीजें, मतलब 2-3 पेज ही मैंने पढ़े हैं अभी इसके। उसमें कुछ चीजें रिपीटेटिव थी क्योंकि साथ साथ ही जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो जैसा जैसा डिस्कशन हो रहा था विद्याधर जी उसमें डालते जा रहे थे। इट्स नॉट फाइनल और प्री ड्राफ्ट, इस पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो अभी आज ये शेयर हुआ है और हम लोग इसको डिसाइड कर लें कि ये जो हमारे सामने है ना, ये कौन सा पेज है, मतलब कौन सा चैप्टर है विद्याधर जी? ये अच्छा, राइट्स इसमें ना, वाला चैप्टर है, राइट टू हाँ प्रॉपर्टी। राइट्स वाला, इसमें एक दो और शामिल कर लीजिए ज्योति जी, आप इसको लिख भी लीजिएगा। हाँ, मुझे इसमें बताइए। एक तो राइट टू लाइफ इसमें शामिल करना है, एक राइट टू राइट क्या? टू लाइफ, राइट टू राइट लाइफ टू लाइफ। और ओके। राइट टू डिग्निफाइड क्रिमेशन, ओके। ये इसमें राइट शामिल टू करना है ना। और एक जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वाला वाला है हटा देना। उसको हमको हटाना होगा, प्रॉपर्टी वाला। अच्छा, ये ठीक मुझे है। बताएं जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या राइट टू डिग्निटी करके भी कुछ है क्या हमारे कानून में, या राइट ऑफ डिग्निटी कुछ कुछ भी, जैसे महिलाओं के लिए होता है ना कि भाई ईव टीजिंग होती है या क्या होता है, तो उसके लिए सेक्शन बना हुआ है कि आपने उनकी डिग्निटी पर हमला किया, उसके लिए वो ऑफेंस है ये। इसी तरह से क्या बच्चों के लिए भी इसको किया जा सकता है, या कुछ एग्जिस्टेंस है इसका कानून में? इसे कंप्लेन कौन करेगा? आप जैसे महिलाएं जो है मेच्योर होती तो कंप्लेन कर सकती है, या उनको देख रहा है? ये इन्फ्लुएंस पे कंप्लेन करने वाला इन्फ्लुएंस को तो पता ही नहीं है, तो इसमें कंप्लेन कंप्लेनेंट कर। जो है, हाँ, कंप्लेनेंट इस अपराध में हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट होगा। हाँ, स्टेट रहेगा, जैसे जेजे अभी एक्ट या अभी फिर पॉक्सो में हाँ, होता है कि अभी तक हाँ। क्या है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं किया गया है। आमतौर पे राइट। जैसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है कोई भी, है ना, हाँ। तो हाँ। उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस ही कंप्लेनेंट होती है, कोई तो नहीं बनता नहीं नहीं इसमें नहीं, उस इन्फॉर्मर। बारे में नहीं बोला। मैं इस बारे में बोला जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे डिग्निटी की बात कर रही है, जैसे लेडीज या गर्ल्स के साथ में कुछ भी होता है तो वो कंप्लेन कर देती है। अब इंसान के साथ में जो कुछ भी हो रहा है तो वो तो इनोसेंट है, उसको तो कुछ भी रिएक्ट करते नहीं आता है, तो उसके पार्ट में कंप्लेन करने वाला पार्ट कौन करेगा? कर भी नहीं सकते, तो पुलिस हम उस डिपार्टमेंट पॉइंट को पुलिस लिखने नहीं दे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट सकते। को या तो करना होगा, या हम लोग जब इसमें सुधार की बात कर रहे हैं, नए कानून की बात कर रहे हैं, तो हम सीडब्ल्यूसी को भी इसके लिए लायबल बना सकते हैं, क्योंकि अभी सीडब्ल्यूसी का कोई रोल एज सच डिफाइन नहीं किया गया है जेजे एक्ट में अबेंडन बेबी के संदर्भ में। सिर्फ इतना ही है कि उनके सामने बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए और वो उसको एडॉप्शन के लिए भेज दे, मतलब सामने भेज दे, है ना। तो सीडब्ल्यूसी को भी हम हाँ। उसके लिए
के काम बढ़ाने पड़ेंगे। बना सकते हैं। हाँ, आर्टिकल responsible बना सकते हैं। 21 में राइट टू ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी का क्लॉज एक्चुअली में वो है। आर्टिकल 21, ठीक है, तो उसको फिर हमें इसमें भी मतलब कैसे करना होगा वो देखिए, लेकिन उसको इसमें डालना बहुत जरूरी है। तो बच्चे दो ही कंडीशन में मिलते हैं, या तो बच्चे जीवित होते हैं या तो बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चे मिलते जीवित हैं लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बच्चों की डेथ हो जाती है। ये तीन ही सिचुएशंस होती है न्यूबॉर्न बेबी से related, ठीक है। बट तो मोनिका डिग्निटी जी वाली जो आई बात है, हाँ, मेरा ये सवाल क्या है पूछा कि था आपने मोनिका जी? आपने कौन सा शब्द यूज करा था? डिग्निटी। राइट हाँ। टू डिग्निटी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अगर मुझे सही से याद आ रहा हो तो एक कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था, शायद यूएन के चैप्टर में भी है, यूएन वहाँ के वो, चैप्टर में है वो। हाँ, वहाँ वो मेरे यूएनएचआरसी ख्याल में से है उसके ये। प्रियम्बल में कहीं डिफाइन आर्टिकल 6 है या 19 है, ऐसे समथिंग है। मैंने एक बार आर्टिकल लेक्चर लिया था। 21 है, आर्टिकल 19 इज अबाउट ऑक्यूपेशन। नहीं नहीं वो नहीं 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 यूएन के नहीं लिए, नहीं, यूएन वाले उसमें यूएन बोल रहे हैं। कन्वेंशन था। एक मिनट मुझे याद करने दो, मुझे याद आता है। यूएन हाँ, कन्वेंशन वो हुआ था नवीन जी अगर वो मिलता है 19 ना तो आप उसको ग्रुप में राइट, शेयर हाँ मैं कर बताता दीजिए। हूँ। ये हुआ था 1989 में, यूएन कन्वेंशन That ऑन। is not important at the moment, sir. I'm sorry to say that. Let's come back to the discussion, main discussion, because that can be shared on the group. ये group पे share कर सकते हैं हम लोग. What we can do right now is just think from that perspective कि अगर मेरा मतलब मुझे जो I agree what अविनाश जी is saying कि अगर हम बात कर रहे हैं राइट टू डिग्निटी फॉर एन इन्फेंट, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि उसकी डिग्निटी पे असर हुआ हाँ, है, व्हाट इज द correct। मैकेनिज्म दैट वी कैन फिट हाँ, इनटू। मोनिका जी एक्चुअली वही एक्सप्लेन कर रही है। मोनिका जी कंटिन्यू। मैं वही बता रही थी कि तीन ही स्थितियां होती हैं बच्चे की मिलने की। तो बच्चे को अगर सेफली अबंडन किया गया है, जैसे कि क्रेडल में छोड़ा गया या फिर सेफली सरेंडर किया गया, तो बच्चे की डिग्निटी उसमें कहीं पर भी सफर नहीं करती है। लेकिन अगर बच्चे को अनहाइजीनिक कंडीशन में छोड़ा जा रहा है, अनसेफ कंडीशन में छोड़ा जा रहा है, अगर वो कहीं भी ऐसी स्थिति में मिल रहा है जहाँ पे उसको नहीं मिलना चाहिए, वहां पर उसकी डिग्निटी कंप्रोमाइज होती है। तो जब भी बच्चा जीवित मिल रहा है या डेड मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें एक सेक्शन इसमें उसकी डिग्निटी को लेकर जरूर बनाना होगा कि बच्चे का या तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब भी उसकी डिग्निटी कंप्रोमाइज हुई है, वहां पर बच्चे का जीवित मिला है, कूड़ेदान में मिला तब भी हुई है। तो वो जो भी कंप्लेनेंट बाकी उसके लिए होगा, बाकी सेक्शन तो लग ही रहे हैं ना उसमें, तो वही ये डिसाइड करेगा कि बच्चा जिस स्थिति में मिला है। और जहां तक कि मैंने अभी कहा, हमें इसके लिए सीडब्ल्यूसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा अपने एक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी अथॉरिटी बच्चों के मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। उसी अभी तक बच्चे जीवित अवस्था में बहुत लिमिटेड रोल में है सीडब्ल्यूसी, डेड बेबीज मिल रहे हैं तो उनका कोई रोल ही निर्धारित नहीं किया गया है। तो हमें उनको लायबल बनाना होगा, इसके लिए अकाउंटेबल बनाना होगा और उन्हीं को ये डिसाइड करना होगा कि ये डिग्निटी कंप्रोमाइज हुई है या नहीं हुई है ना। तो इसमें हम लोगों को आर्टिकल 21 आप कह रहे हैं उसको इसमें कैसे डालेंगे, वो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा कि कैसे करना होगा। और सीडब्ल्यूसी को इसके लिए जैसे अथॉरिटी है बच्चों के दूसरे मामलों में, वैसे ही अथॉरिटी रहेगी, वही डिसाइड करेगी। मोनिका जी, प्रोसेस बनाने से पहले डिग्निटी तो डिफाइन हो जाए। सर डेफिनेशंस जब हम लोग शुरुआत में देंगे, जब हम की टर्म्स देंगे ना, तो उसी में डेफिनेशंस भी रहेंगी और उसी में डिग्निटी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंप्रोमाइज हो रही है वो डेफिनेशन भी उसमें दी जाएगी। वो शुरुआती चैप्टर होगा जिसमें टर्म्स रहेंगे टेक्निकल और उनकी डेफिनेशंस रहेंगी। आप लोगों को और भी कोई कुछ टर्म्स तो इसमें लिखी हुई है विद्याधर जी ने, इस वाले जो उन्होंने हाँ, मैंने ड्राफ्ट ये थोड़े बनाया बहुत डिफिनेशन दिए हुए है हैं ना। आगे। तो इसके अलावा आप लोगों को और जो लगता है कि ये टर्म्स भी आनी चाहिए जिसको डिफाइन किए जाने की जरूरत है, हालांकि हम लोग इस पे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है क्योंकि अब हम अपने ड्राफ्टिंग के स्टेज में जा रहे हैं, तो इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इसलिए मैंने कहा थॉरो रीड कीजिए इसको, भले ही एक ही चैप्टर कीजिए, भले ही 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन थॉरो रीड कीजिए। जो चीजें मिस हो रही हैं वो चीजों को ग्रुप में लिखिए ताकि उनको फिर हम लोग नोट डाउन करें और उसको शामिल करें। हमारा इस मतलब ये एक ड्राफ्ट अब ये तैयार हो जाए। मैंने इसका Am I गूगल clear? लिंक भी शेयर कर दिया है। थैंक यू।
तो सभी लोग प्लीज इसको कम से कम जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी में बाकी बाद में जो जुड़ना चाहेगा फिर हम लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन अभी मैं एक कुछ नाम लिख ले रही हूँ। और प्लीज आप अब हर मीटिंग में रहें, ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि ड्राफ्टिंग पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, किसी को कहीं पर बीच में भी कंफ्यूजन लग रहा है मीटिंग से पहले या बीच में भी कभी जरूरत लग रही है, तो शायद हम लोगों को वो लाइंस ओपन रखनी चाहिए कि हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम एक फिक्स कर सकते हैं या उसमें कंफर्ट के हिसाब से दे सकते हैं कि ठीक है आज हम लोग इस समय में बात कर लेते हैं, अगर किसी को जरूरत महसूस होती है तो। लेकिन इसको अब थोड़ा सा हम लोगों को जल्दी करना होगा, एक एक हफ्ते में मीटिंग करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। लिखना बहुत सारा है और समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो जो पहली अभी हम लोग एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे हैं, और इन सब का मैंडेटरी है मीटिंग में रहना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर आप लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं ड्राफ्ट या मीटिंग में नहीं रह सकते हैं, आप अभी बताइएगा ताकि ड्राफ्टिंग कमेटी से फिर आपको कम से कम बाहर रखा जाए। आप में से जो भी लेंगे पहले आप लोग अपना बता दीजिए, जो समय मैं निकाल तो सके। ड्राफ्टिंग कमेटी में ये इंटरेस्टेड है इसमें। मेरा नाम लिख लीजिएगा, मैंने काम आपका करूंगा नाम उसके लिख ऊपर। लिया। और बताएं। ज्योति जी, जो नहीं रहना चाहते उनको बोलना है कि जो रहना चाहते हैं उनको बोलना? जो रहना चाहते हैं नहीं, वो मुझे तो बताएं। रहना है, हाँ मैं ड्राफ्टिंग में रहना चाहूंगी बिल्कुल। ठीक है, और कोई? मतलब ज्योति जी, स्नेहा जी और मैं, और कोई नहीं? नहीं, मैं हूं ज्योति ना। जी, विद्या जी और मैं सॉरी, ज्योति जी, विद्या जी और मैं, हम तीन ही लोग हैं। नवीन जी को नहीं मैं रहना भी है रह ड्राफ्टिंग सकती कमेटी हूँ में? बट कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाऊंगी। क्या बोल रही है मुनीर जी? मैम मैं तो रहूंगी बट और ज्यादा आइडिया तो है नहीं मुझे। कि ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिर तो। हाँ, जो ड्राफ्टिंग में मदद कर पाए ना प्लीज वो लोग हाँ, जरूर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में ठीक है केवल मैम। वो जो ड्राफ्ट कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वो लोग करेक्ट, रहे हाँ इसमें हाँ। ड्राफ्टिंग कमेटी में। हाँ मैम, आप लोग सीनियर लोग रहिए उसमें। सॉरी, मैंने बीच में अभी जो भी डिस्कशन हुआ मैंने मिस कर दिया। कुछ नहीं, हम लोग ये पूछ रहे थे कि ड्राफ्टिंग में कौन कौन रहना चाहेगा, तो तुम्हारा जबरदस्ती में हमने नाम लिख लिया है। लिख लो। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आप ड्राफ्ट बताएं कि आप इसके लिए मतलब समय निकाल सकेंगी, नहीं निकाल सकेंगी। मैंडेटरी है। देखिए अब अभी तक क्या हो रहा था ना, कोई मीटिंग में आ रहा था, नहीं आ रहा था, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। वो नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो सोच के आप बताइए कि आपके लिए अब मैंडेटरी होगा हर कौन मीटिंग कौन में है रहना। मेंबर्स? पहले मोनिका जी आप ये बताइए मुझे, उसको ड्राफ्टिंग में। छोड़िए, नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगे अभी आप नहीं नहीं, बताइए पहले। मैंने बोल दिया स्नेहा, आई उससे क्या वांट फर्क टू बी पड़ता इन द है कि ड्राफ्टिंग कौन कौन है? कमेटी, आई कैन, देखिए अगर मैंने कमिट किया है तो आई विल टेक आउट टाइम, दैट इज फॉर नहीं श्योर। स्नेहा बी देयर एक्चुअली। क्या मोनिका ये बोलेगी नहीं, इसको रखो क्योंकि ये बहुत बढ़िया लिखती है और इसको नॉलेज भी बहुत अच्छी है चाइल्ड राइट्स के बारे में। वी हैव वर्क टुगेदर, शी हैज अ फ्लेयर फॉर दैट। रहो वहां पे, ठीक है। मैं कर इंग्लिश लूंगी। हिंदी दोनों में चाहिए होगा ना, इंग्लिश वाली हेल्प तुम कर देना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। नवीन जी कुछ बोल इंग्लिश नहीं रहे। मराठी नवीन जी दोनों। की नहीं निकालना है हाँ इस समय। मोनिका जी नवीन मेरे जी, पास ना मेरे पास टाइम की कंसेंट है, कॉन्फ्रेंस ये वो काफी है। आप बना लें तो मुझे रिव्यू के लिए भेज दीजिएगा, मैं रिव्यू करके जो चीजें होंगी वो आपको भेज दूंगा। और ये भी ठीक सही है। है। तो मतलब अभी 4 लोग हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में, राइट? और एक बट यहाँ से रिव्यू, आईएएस जुड़ रहे हैं, एक आईएएस जुड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, जो आईसीपीएस डिपार्टमेंट के ही डायरेक्टर रहे हैं। मतलब जो आप लोग समझते होंगे आईसीपीएस, तो बच्चों के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए और बच्चों के लिए जो काम करता है, सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है उसके डायरेक्टर थे वो, ठीक है। अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं और वो इसमें जुड़ रहे हैं,
ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। I just have one thing कि I'm sorry अगर मैं थोड़ा श्रूड साउंड करूंगी, बट रिव्यू के लिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि उनको अगर कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नहीं पता होगा, हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? फिर वो वही घूम फिर के हम बैक टू स्क्वायर वन होते रहेंगे। डिस्कशंस होने लगेंगे उस पर। बिल्कुल, तो वो हाँ, गोइंग बैक टू वो द भी है। स्क्वायर वन विल नॉट मेक सेंस। आई एम सॉरी बट आई थिंक वो एक वाइबल होना चाहिए सबके लिए। या तो आप कभी कभी ज्वाइन कर लें, लगातार ना करें। या उनके उसके कन्वीनियंस के उसके हिसाब से हम वर्कआउट मीटिंग डिसाइड करें हाँ, और आपकी क्या। कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया जाएगा, और क्या। बट प्लीज बी प्रेजेंट ना, ऐसे मतलब। Madam, you cannot decide my time, no? I can नो decide आई my एम सेइंग time एज with पर योर myself. कन्वीनियंस वी ना, आई आर एम नॉट नॉट, सेइंग एज हाँ, पर माय हम लोग आपके, कन्वीनियंस। हम बोल रहे हैं हम आपके हिसाब से अबाउट अपना योर टाइम कर लेंगे। कन्वीनियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइन। चलिए अभी टाइम हम लोग 4 या 5 लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, आप ठीक है। नाम लिख लीजिए, बट आई मीन टाइम हैज अ वेरी क्रूशियल कंसेंट विद मी। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है लेकिन नवीन जी, ये हम लोग ना ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं रख रहे हैं आपका नाम, लेकिन ऐसे तो आप आप मीटिंग्स में रहते हैं, आप वैसे तो रहेंगे ही ना, इसके मेंबर तो रहेंगे ही आईपीए पे जो आप मुझे, डिस्कशंस करें। तो जैसे कहीं भी हमें आपने अब ये लगेगा तो हम आपको कॉल करके पूछ लेंगे आप कि इस ये पे मेरे क्या करना है, क्या मेरे करना है। मोनिका जी, ऐसा है जैसे आपने ये करा, अगर मैं एक संडे को एक दिन भी बैठ जाऊंगा तो आई विल ड्राफ्ट, नॉट ए बिग डील, बट टाइम थोड़ा अगर मैं कमिट कर दूं तो फिर आई शुड बाइंड माई सेल्फ। वो थोड़ा सा ना चैलेंज होता है, काफी सारी चीजें नहीं बहुत कोई सारी बात नहीं, चलती ठीक रहती है, है। नहीं ठीक है, मैं तो समझ रही हूँ, आई कैन आप नाम अंडरस्टैंड। लिखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं रख रही हूँ आपका नाम। आप नाम बेशक लिख लीजिए, पर नहीं सर, नहीं नाम ऐसे नहीं रख पाऊंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इस चीज को समझ रही हूँ, आप लोगों ने अपने इनपुट्स दिए, जैसे अब रोहतास जी हैं, बहुत अच्छे, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स उन्होंने दिए जब भी वो मीटिंग्स में आए, पर अभी कुछ समय से उनकी व्यस्तता चल रही है, वो मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं है, लेकिन वो इसके पार्ट तो है, आईपीए पे जितने भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस टीम के पार्ट तो वो रहेंगे ही हमेशा, तो वो कोई इशू नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी अलग चीज है और आईपीए पे डिस्कशंस की टीम जो कर रही है वो टीम अलग है ना, तो उसके लिए वो इशू नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है इसको लेकर। हम लोग 5 लोग अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अगर कुछ समझ में आता है आप लोगों को तो बताइएगा, उनसे भी बात कर ली जाएगी। और ये लोग रहेंगे, मुझे लगता है सक्सेना जी मिलने के लिए आने वाले हैं, मैं उनसे बात करूंगी तो वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, हम लोगों का जो भी वर्चुअल ये रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें ये हम लोग कौन से वाले पेज पर है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे प्लीज। आगे बढ़ाऊं क्या? ओके, हाँ, अगली बार मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, और आगे राइट वाला जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा चैप्टर है? वो, अच्छा राइट्स वाला वो पीछे था। हाँ, आई थिंक चैप्टर 5 था वो। हाँ, तो क्या हम लोग 5 चैप्टर तो मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे हम लोग एक हफ्ते के अंदर, अभी ये इतना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि टच एंड गो नहीं होना चाहिए, थोरो इसको पढ़ना है। तो हाँ, ये आ गया, पहले राइट टू हेल्थ, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू आइडेंटिटी। आपने क्या बोला था? राइट टू प्रॉपर्टी हटाना है इसमें से ना, राइट टू प्रॉपर्टीज में से राइट टू हटेगा, लाइफ जोड़ना है, और राइट राइट टू टू लाइफ हैव और राइट टू डिग्निफाइड डिग्निफाइड क्रिएशन क्रीमेशन। हाँ, और राइट टू डिग्निटी। डिग्निटी, हाँ, राइट टू वो राइट टू डिग्निफाइड क्रिएशन अलग चीज है, राइट टू डिग्निटी वो दोनों ही क्योंकि बच्चों के लिए होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे तो उस पर तब डिस्कस करेंगे, जो जैसे मेल न्यूट्रिशन और ये सब की जो बातें हैं, ये तो ऑलरेडी अभी जो सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज में जो वात्सल्य वगैरह चल रहा है उसमें शायद इसको फोकस किया हुआ है, और जो मदर और बेबी के लिए भी जो स्कीम्स चला रही है, इतना अवेयरनेस वगैरह भी कर रही है, उसमें भी शायद ये सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। हमें ना एक ऐसे व्यक्ति को इसमें रखना होगा जैसे जो आंगनवाड़ी वगैरह से जुड़ा हो या उनकी जानकारी हो कि वो किस किस लेवल पर और किन किन हाँ, एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये ना इसको लिख भी लीजिए, आंगनवाड़ी से हमको किसी को इसमें जोड़ना जरूरी है, वो हमें गाइड कर पाएंगे।
इसमें आज सुनीता जी नहीं जुड़ी है, सुनीता जी को बहुत जानकारी है, जो रायसेन की हाँ HCW हाँ करेक्ट, उनका उनको बहुत ही इसमें है इस बहुत पे। जानकारी है, उनको इसमें जोड़ते हैं, उनसे बात करती हूँ मैं आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल, हाँ ले सुबह ले जाना। ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर लेके चलते हैं, शुरुआत के 2 चैप्टर, ठीक है ना। 2 चैप्टर को हम लोग इस हफ्ते पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग इस पर नेक्स्ट फ्राइडे चर्चा करते हैं। इन बिटवीन भी अगर हमें लगता है कि इस पर बात करने की जरूरत है तो जस्ट ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, जो फ्री होगा वो आपस में बात कर लेंगे। ठीक टाइम एक है, फिक्स, बेस्ट वही है मोनिका जी, जो फ्री है ना? है 2-3-4 लोग वो बात करते रहे, हाँ, टाइम ना? एक डाल दीजिए ग्रुप में कि भाई इस करेक्ट, टाइम पे बात करेंगे और उस टाइम पे फिर हम लोग बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये करना जरूरी है, नहीं तो ये काम होगा नहीं। नहीं होगा वीकली उसमें। इसीलिए आज सुबह सुबह मैंने पूछा मीटिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि सब बार बार जो है वो रुक जा रहा है काम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मोटा मोटी आज का ये थोड़ा सा देख लिया है और अगले मीटिंग के लिए भी वो उसको 2 डिसाइड कर चैप्टर लिया कि पढ़ने हैं 2 ना, चैप्टर्स, हाँ ठीक है। 2 चैप्टर्स, और मेरे ख्याल से 2 चैप्टर्स में उसके की टर्म्स और डेफिनेशंस ये आ जा रही होंगी, आ रही है ये उसमें। तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी सदस्य उपस्थित है ना, मेरी सबसे ये विनती है कि प्लीज आप लोग एक बार इनको पढ़ जरूर लें अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और ये ग्रुप में भी एक मैसेज ज्योति जी डाल दीजिएगा कि इसको पढ़ लेना है। गूगल लिंक भी शेयर कर दिया है विद्याधर जी ने, और पढ़ने के बाद पहले 2 चैप्टर्स से रिलेटेड कोई भी की टर्म जो इसमें नहीं मेंशन की गई है उसको मेंशन कर देना है ग्रुप में ही, ठीक है। हो सकता है कि इसमें ना आई हो, हमारे पास आई हुई हो, जैसे मेडिकली जो उन्होंने दी है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो उस समय में डिस्कस किया था या दी थी, तो उसको हम लोग देख लेंगे। इन्फेंट से रिलेटेड जो सिचुएशंस है वो मैं देख लूंगी कि किन किन सिचुएशंस को यहाँ पे की टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मिस हो रहा है वो उसको ग्रुप में जरूर लेते हैं एक बार, क्लियर? हाँ ठीक है, 2 चैप्टर में यही अच्छा। चीजें है ना, डेफिनेशन और टर्म, 2 चैप्टर में यही है ना। और मैं ये चेंज करके और फिर शेयर करूंगी अगली बार, ये वर्ड पे मेरे पास है ना, तो जो जो आपने बोला है वो ऐड करेंगे और फिर वो भी देखते हैं कैसा लगता है इसके साथ लिख करके, जो भी उसमें जरूरत होगी। ठीक है, ठीक है। और ये बाकी विजय प्लेटफॉर्म सर मुझे लिंक, लगता है ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सबको कितने भी एडिट सर्टिफिकेट एक्सेस दिया हुआ है, तो आप ठीक है, वहीं पे ऐड कर सकते हैं कमेंट्स। ऑल राइट, कमेंट्स ओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एडिट एक्सेस बेस्ट है, दिया हुआ है बेस्ट है सबको, विजय तो सर, वहीं हाँ पे चेंज कर सकते गूगल हैं वाले डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में करेंगे, उसमें सजेशन देने में सही रहता है, करेक्ट। हाँ हाँ, अच्छा आप वही बस बोल रहे थे अलग लिंक लिंक, अलग अलग यूज कर हाँ लेना, हाँ बिकॉज ठीक है पता नहीं करेक्ट, चलेगा। ठीक ठीक है, है ठीक ये है, हो चलिए गया है। सर। और एक चीज मिस कर रहे थे, जैसे विद्याधर जी ने बताया था शायद कि आपको कुछ आइडिया है विद्याधर जी कि जब ये पास होता है तो किन किन स्तरों से गुजरता है, इस पे आपने एक मीटिंग में कहा था। हाँ हाँ वही वही वही, अभी जब भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब जैसे कि आपने 0 ओवर पे बात किया हुआ है, तो उसका डेफिनेटली एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनेगा और एक इसके ऊपर मैं अपडेट भी गवर्नमेंट को करूंगी, रेस्पॉन्स देना, हाँ जो उसका गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को मिलेगा रेस्पॉन्ड करना मैं पड़ेगा update विद इन करूंगी। अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब अगर लास्ट वीक ही किया हुआ है तो पता नहीं अभी वो डेडलाइन मैं पता करवा लेती हूँ कि उसमें हाँ और क्या उसको टाइम। एक रेस्पॉन्स मिलता है, एमपी को भी जाता है और जहाँ पे स्पीकर को भी वो उसका रिस्पॉन्स जाता है, दोनों तरफ जाता है। अगर आपका नाम मेंशन हुआ है तो आपको बुलाएंगे वो कि ये इनका रिस्पॉन्स है करके, फिर हम आपका सजेशन वहां पे जाके दे सकते हैं। ठीक है, विद्याधर जी एक चीज पूछना था मेरे को। हेलो मोनिका जी, हाँ एक बोलिए। है ना, विद्याधर जी ये पूछना था कि चूंकि ये महिला और इन्फेंट्स है, बाल विकास जो है ना, महिला बाल विकास मंत्रालय, करेक्ट, हाँ तो उसकी जो केंद्रीय मंत्री हैं मेरे ख्याल से वो झारखंड की है, तो वो उनको देने से कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि मेरे एक राइटर फ्रेंड है, उनकी पुस्तक का वो विमोचन करने आई थी, तो एक डायरेक्ट लिंक हमारी हो सकती है, अगर वहां से कुछ बन सकता है तो हम वहां तक जा हाँ सकते हैं जरूर ना, उनके थ्रू। लेकिन मैं बताती हूँ अविनाशी, वो जी नहीं, सॉरी, रिकॉर्डिंग में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं कुछ बोलूंगी नहीं इसमें, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि उनके साथ इश्यू चलो क्या ठीक है, है, ठीक। वो यहाँ ठीक नहीं है बात करना, ठीक है। मैं ओके उनसे ओके, मिली ठीक हूँ है, ठीक। प्रोग्राम से पहले और उससे पहले भी मेरी उनसे मुलाकात है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी बात किनकी फोन बात हो करके रही ठीक है? है।
अन्नपूर्णा जो मैम की अभी बात करें? मिनिस्टर, हाँ सेंट्रल बाद मिनिस्टर में है वो बात अभी, करते हैं मैडम। ठीक अच्छा है। एनीवेज बाद में इसको भी छोड़ दे, काम मेरा लेना चाहिए। मतलब ये अभी भी बंद हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि ये आज मैं चार्जर ऑफिस में ही छोड़ आई हूँ इसका। एक चीज मैं अभी बोलने वाली थी, हाँ 317 हमारा रह रहा है, 317 का डिस्कशन पूरा करना बहुत जरूरी है। हम ड्राफ्टिंग पर को अगर हम मीटिंग में रखेंगे तो फिर वो डिस्कशन रह जाएगा, उसके लिए क्या किया जाए? क्या करें बताइए, संडे आप ही लोग को एक बार रख लीजिए थोड़ा मीटिंग, अगर रहे तो, टाइम रह रहा है वो तो। संडे संडे पॉसिबल होगा? मुझे संडे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। नहीं, मैं तो एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हूँ भी नहीं, और मैं जस्ट बोल रहा हूँ इसमें। आप मेंबर से पूछ लीजिए, क्योंकि वो लोग अवेलेबल है तो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं तो जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ आ रही है। ये सब ऐसे स्टक क्यों हो गए हैं, अचानक से अटक गए? नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है शायद। हाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ड्राफ्टिंग पे बात आते ही सब चुप हो जाते हैं। या मैडम ग्रुप में डाल दीजिए ना, जो संडे को जिस टाइम पे अवेलेबल है वो अपनी हाँ, अवेलेबिलिटी चेक करके बता देंगे, वो टाइम आप संडे सुटेबल को कर लीजिए। संडे से अच्छा फ्राइडे या सैटरडे ही ठीक है, क्योंकि संडे मोस्टली लोग फैमिली के साथ रहते हैं, लेट उठते हैं। हाँ सही भाई, बात है। हाँ, हमारा तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। बाहर जाने का या गेस्ट होते हैं घर पे, तो आई हाँ थिंक इट्स बेटर कि हम सैटरडे या फ्राइडे रखें। एंड आई थिंक फ्राइडे डिसेंट टाइम है, 9 बजे का। लेट 9 से 10 बहुत है, अगर डिस्कशन एक सिंक्रोनाइज तरीके से हो तो। हाँ मुझे फाइलें भी ले जानी है, सुबह जल्दी जाऊंगा 3 बजे, फ्लाइट 3 बजे की है। हाँ वो कैब बुक करा दीजिए। मैडम मुझे लगता है ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, बिकॉज सब कोई अपना अपना टाइम बताएंगे वहाँ पे, अपना कैलकुलेट करके, तो ज्यादा सही रहेगा इस पे ठीक तो है। डिस्कस करने में, है ना। दीदी पोल डाल देना है, वॉट एवर डेज आर हाँ अवेलेबल, ओके फ्राइडे सैटरडे संडे में से। ठीक है। आई थिंक और मोनिका जी भी नहीं है, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है है ना? मैं भी एक प्रेजेंटेशन बंद कर देती हूँ। हाँ, ओके ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ये। फिर